हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ाने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट क्लास 5। हमारा परिवेश कक्षा 5, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 9, जिसका नाम है बी एंड आवर क्रॉप्स, हम और हमारी फसलें। ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें लगातार हम आपको एक एक करके 4 क्लास दे चुके हैं। आज हम देने वाले से 1 2 3 4 क्लास कंप्लीटली इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज पढ़ाने वाले हैं इसकी लास्ट क्लास, जिसमें ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्लास नंबर 5 यानी 5 पार्ट, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एंड इट्स स्टोरेज। जब हम फसल पूरी कर लेते हैं, पहले खेत को जोतते खोदते हैं, फसल बोने लायक करते हैं, फिर उसमें फसल बोते हैं, फिर उसकी बीडिंग यानी निराई करते हैं, खाद लगाते हैं, रखवाली करते हैं। जब फसल पक जाती है तब उस चीज को बारे में हम पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप का मतलब होता है पकी फसल को काटना, एंड इट्स स्टोरेज और उसका भंडारण करना, अनाज का भंडारण करना। तो वो सब चीजें सीखने वाले हैं इस क्लास में। देखते हैं क्या है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, यानी पकी फसल को काटना, एंड इट्स स्टोरेज और उसका भंडारण करना। राइप क्रॉप आर कट। देखो, कट मीन्स काटना ही होता है, CUT कट, और इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म में एक ही होती है। सेकंड फॉर्म में भी कट कहेंगे, थर्ड फॉर्म में भी कट कहेंगे, फोर्थ फॉर्म में हो जाएगा कटिंग। तो राइप मीन्स होता है पका हुआ, यानी कोई फल पका हो, कोई सब्जी पकी हो तो वो राइप कहा जाता है। राइप क्रॉप्स आर कट, यानी पकी फसल को काटा जाता है। और काटने बाद क्या होता है? थ्रेस्ड। अब थ्रेस्ड क्या होता है? ये थ्रेस्ड का मतलब होता है कि उस पकी फसल से अनाज के दानों को अलग करना। अब ये थ्रेसिंग कई प्रकार की होती है। एक समय था तब हाथ से ही यानी मैनुअली करते थे उसको। हम हाथ से किस प्रकार से उसके ऊपर बैल घुमाते थे, या उसको जमीन पर पटक पटक कर यानी झोर झोर के उससे अनाज को अलग निकालते थे और उसका भूसा अलग कर देते थे। आज की डेट में थ्रेसिंग के मतलब मॉडर्न मेथड है, वो क्या है? थ्रेसर। थ्रेसर से हम थ्रेशिंग कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल हो फिर भी बहुत थोड़े समय में उसका भूसा अलग हो जाएगा और अनाज अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं थ्रेश। थ्रेश यानी अनाज को अलग करना, और जिस पेड़ में अनाज लगा था उस पेड़ को यानी भूसे को अलग करना। एंड बिनोड। अब बिनोड क्या होता है? बिनोड, WINNOW, बिनो मीन्स वैसे होता है सूप। सभी के घरों में आपको सूप मिलेगा। अनाज को साफ करते हैं, पिसाने के लिए गेहूं को साफ करते हैं, वो सूप होता है। अब यहाँ लिखा हुआ बिनोड बाय लेबर, यानी मजदूरों द्वारा उसको साफ करवाते हैं। अब बिनोड कई तरीके से कर सकते हैं। अब थोड़ा अनाज हो तो हाथ से भी कर सकते हैं, और थोड़ा 10-20 किलो तो हम सूप से भी कर सकते हैं, नहीं तो पंखा लगा देते हैं, तेज हवा चल रही हो वहां कर सकते हैं। यानी उस अनाज को सहलाना, उसमें से धूल मिट्टी और दूसरी घास फूसों के जो बीज होते हैं उनको अलग करना, यानी उस अनाज को बिल्कुल साफ करने की प्रक्रिया को बिनो कहते हैं। बिनोड बाय लेबर यानी खुद कर लो, या लेबर से यानी मजदूरों से करवा लो। एंड विद द यूज ऑफ मॉडर्न मशीन्स। अब ये साफ लिखा हुआ है कि आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके फसल को काटना, थ्रेशिंग करना और साफ करना। स्ट्रॉ एंड ग्रेस गेट सेपरेटेड बाय दिस। इससे होता क्या? स्ट्रॉ माने मतलब भूसा, एंड ग्रेस मतलब अनाज, गेट सेपरेटेड यानी अलग अलग हो जाते बाय दिस, यानी इस प्रकार से हम भूसे को अलग कर देते हैं। जैसे आप गेहूं कैसे कटवाते हैं, आप खुद ही, जो गांव के बच्चे होंगे वो समझते होंगे किस प्रकार से पकी हुई गेहूं की फसल को हम गेहूं अलग लाते हैं, भूसा अलग करते हैं, कैसे करते हैं वो समझ रहे होंगे कि क्या चीज होती है थ्रेशिंग। ग्रेन्स आर अलाउड टू ड्राई। अब आगे जब सब कुछ ये हो जाता, तो जब ग्रेन यानी अनाज होता है उसको अलाउड टू, उसको क्या करते हैं? ड्राई इन द सन, धूप में सुखाते हैं। ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और डायरेक्ट उस फसल अनाज का अगर हमने भंडारण कर दिया, तो उस अनाज के खराब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर नमी रहती है और नमी में घुन वगैरह ज़्यादा जल्दी लगते हैं। तो उसे सूरज की धूप में अच्छी से सुखाने के बाद ही हम भंडारण करते हैं। एंड देन स्टोर्ड इन सेफ प्लेसेस, और उसके बाद ही सुरक्षित स्थानों पर उसका हम भंडारण करते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये था फसल का काटना और उसको स्टोर मतलब भंडारण करना। आगे है ग्रेजुअल क्रम चेंजेस इन फार्मिंग। अब ग्रेजुअल क्या होता है? ग्रेजुअल का मतलब होता है, आप धीरे धीरे भी कह सकते हैं, वैसे सही मीनिंग इसका क्रमिक, यानी एक के बाद एक क्रम से कृषि में
परिवर्तन हुए, हमारे खेती करने की प्रक्रिया में क्रमिक परिवर्तन हुए हैं, एक के बाद एक बदलाव आते रहे हैं। पहले कृषि कैसे होती थी, फिर बैलों से करते थे, अब ट्रैक्टर आ गए हैं। तो ये एक तरीके से हमारी कृषि में बदलाव आते चले जा रहे, वही आपको ग्रेजुअल चेंजेस कहे जाएंगे। ग्रेजुअल चेंजेस इन फार्मिंग, कृषि में क्रमिक परिवर्तन। फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, देखो ट्रेडिशनल क्या होता है, परंपरागत मेथड, जो पुराने मेथड थे वो परंपरागत कहे जाते हैं, और वहां से कहाँ चल के आगे मॉडर्न यानी आधुनिक तौर तरीकों से हम खेती करने लगे हैं। देखिएगा इसमें क्या है, टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन, अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या, ड्रास्टिक चेंजेज हैव टेकन प्लेस, ड्रास्टिक आप ये कह देंगे मतलब बहुत बड़े परिवर्तन हो गए, मतलब वो सब पुराने तौर तरीके खत्म ही हो गए, पहले हम खेती कैसे करते थे अब वो तरीके या वो विधियां हमें अब देखने को नहीं मिलती। ड्रास्टिक चेंजेज हैव टेकन प्लेस इन द मेथड्स एंड मीन्स ऑफ फार्मिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के गुजरने के साथ साथ हमारी खेती करने के तौर तरीकों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, यानी उन सभी पुराने परंपरागत क्रिया विधियों की जगह नए तरीकों ने ले ली हैं, ये कहा जा रहा है समय गुजरने के साथ साथ। द फार्मिंग कंज्यूम्स लेस लेबर, अब कंज्यूम मीन्स क्या होता है, खपत करना, किसी चीज को खाना, खा के नष्ट करना या लगना। अब यहाँ पर क्या है, लेस लेबर, आज की कृषि करने में कम लेबर लगती है। जब किसी काम को करने में पहले ज्यादा लोग लगते थे, अब उस काम को करने में कम लोग लगते हैं। एंड टाइम, और समय भी कम लगता है। अब जैसे ऐसे मानिएगा थ्रेसिंग, मान लीजिएगा कि एक 10 बीघा के खेत में गेहूं खड़े हुए पके, अब वो गेहूं काटने के बाद हमें थ्रेसिंग करनी है। पहले कैसे करते थे, वो सब एक जगह इकट्ठे करते थे, पर हाथ से जोड़ते थे, या कोई इंजन वाला छोटा थ्रेसर होता था उससे काटते थे, या नहीं भी थ्रेसर होते तो बहुत टाइम लगता था। आज की डेट में 2 घंटे में इतने खेत का समझो आप अनाज निकाल सकते हैं, 2-3 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले, तो बहुत कम टाइम लगा, और 4-5 लोग ही जरूरत पड़ेंगे और पूरे खेत की थ्रेशिंग कर देंगे। तो समय भी कम लगता है और लोग भी, लेबर भी कम लगती है। एंड हैज बीकम मच ईजियर बाय द यूज ऑफ मॉडर्न मशीन, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके हमारे खेती करना बहुत आसान हो गया। एंड हैज बीकम मच ईजियर, बहुत आसान हो गया है, बाय यूज, प्रयोग करके, द मॉडर्न मशीन, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके, आधुनिक केमिकल्स, दवाइयों का यूज करके, खादों का प्रयोग करके, एंड हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब है हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके, जो अच्छी पैदावार देने वाले हैं, ऐसे बीजों का प्रयोग करके हम अच्छी फसल भी पैदा कर सकते हैं। तो इसमें इतना था। आगे लिखा हुआ है नो टू दिस टू, इसे भी जानो। देखो क्या है इसमें, हम वो भी आपको बताते हैं। मैनी रिवोल्यूशनरी चेंजेस, रिवोल्यूशनरी मीन्स होती है क्रांतिकारी परिवर्तन, चेंजेज माने परिवर्तन, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, हैव टेकन प्लेस, उन्होंने जगह ली, उन परिवर्तनों ने, उन बदलावों ने जगह लिए, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के द्वारा। देखो बाय ग्रीन रिवोल्यूशन लिखा हुआ, हरित क्रांति, जो हरित क्रांति चलाने वाले थे वो नॉर्मन बोरलाग उनका नाम है, वो भी आप सुन लीजिएगा। उन्होंने 1966-67 में इस हरित क्रांति को चलाया था। तो उस क्रांति में क्या कहा गया था कि आप आधुनिक बीजों का प्रयोग करिए, आधुनिक तौर तरीकों का प्रयोग करके खेती को करिए और पैदावार अपनी बढ़ाइएगा, किसी प्रकार से पैदावार बढ़ाइएगा आधुनिक तौर तरीकों का प्रयोग करके। तो वही लिखा हुआ है, मैनी रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारे कृषिगत साधनों में यानी कृषि पैदावारों में बहुत से नए नए क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और किसके द्वारा हुए, हरित क्रांति के द्वारा, जो 1966-67 में चली। द मेन पर्पज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जो जो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कृषि उत्पादों को बढ़ाना, उसका मेन उद्देश्य था हरित क्रांति का, किसी प्रकार से कृषि उत्पाद बढ़े, यानी खाद्यान्न की पैदावार ज्यादा हो। ड्रास्टिकली बाय यूजिंग हाई यील्डिंग सीड्स, और किनका यूज करके, हाई यील्डिंग सीड्स मतलब हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके, फर्टिलाइजर्स, खादों का प्रयोग करके, मॉडर्न मेथड ऑफ एग्री एरीगेशन, और आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके, आधुनिक कृषि तरीकों का प्रयोग करके, जो आधुनिक कृषि सिंचाई के तरीके हैं, जो मॉडर्न एरीगेशन मेथड है, मतलब आधुनिक क्या है कि आप समरसेबल लगवाइएगा, ट्यूबवेल लगवाइएगा, खेत में बोरिंग करा के वहाँ इंजन से पानी निकालेगा, इन तरीकों का प्रयोग करके। पहले क्या होता था, खेतों में कहीं तालाब से पानी ढेकुली से ला रहे हैं, रेहट चला रहे हैं, या हम लीवर का प्रयोग, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उनका प्रयोग करके बहुत टाइम लगता था और थोड़े खेत को ही हम कर पाते थे।
तो इसीलिए कहा गया है कि आप एरीगेशन के जो सिंचाई के मॉडर्न तरीके उनका प्रयोग करें, खादों का प्रयोग करें, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करें, और एंड अदर इक्विपमेंट में से दूसरे जो औजार हैं कृषि करने के उनका प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार से खाद्यान्न पैदावार को बढ़ाइएगा। ये कहा गया, इसलिए उद्देश्य था हरित क्रांति का। आगे इसमें लिखा हुआ इंक्वायर यानी पूछताछ करिएगा। इंक्वायरी क्या होती है? मतलब जानकारी करना, पूछताछ करना। फ्रॉम द एल्डर्स यानी अपने बड़ों से। एट योर होम्स, अगर आपके घर में आपसे बड़े हैं या आपके गांव में कोई ऐसा है जो आपको जानकारी दे सके, आप उससे ये जानकारी करिए। क्या? विच मेथड यानी किन तरीकों का ऑफ फार्मिंग वर यूज्ड ड्यूरिंग देयर टाइम्स, कि जब वो खेती किया करते थे अपने समय पर, तो वह किन तौर तरीकों का यूज करके खेती करते थे। हाउ डू पीपल डू फार्मिंग इन योर विलेज नाउ इट इज, और ये भी पता करिए कि आजकल आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं, इसकी भी जानकारी करिएगा। पहले कैसे खेती होती थी, कोई बड़ा बुजुर्ग हो उससे पूछेगा उनके समय में खेती कैसे होती थी, और आज भी आप पता करिएगा अब खेती कैसे होने लगी। क्या पहले जैसे खेती की जाती थी, क्या आज भी वैसी ही हो रही है? क्या पहले जितना अनाज पैदा होता था उस खेत में, आज भी उसी खेत में उतना ही अनाज पैदा हो रहा है? इन सब चीज़ों की जानकारी करके आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आगे देखिए, इसमें थोड़ा और है। इसमें एक लिस्ट दी गई है। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू पिक्चर, यानी हम इन चित्रों के माध्यम से ये समझते हैं कि ट्रेडिशनल यानी पुराने समय में खेती कैसे होती थी और मॉडर्न आज के तौर तरीके यूज करके खेती कैसे की जाती है। तो आपको एक लिस्ट गिवन है सबका। ये देखो, प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, खेती करने के जो तरीके क्या? प्लोइंग द फील्ड, खेत को जोतना। अब खेत को जोतना पहले कैसे जोतते थे? इस प्रकार से, बैल, बैलों से हम खेतों को जोतते थे। आज क्या यूज करते हैं? ट्रैक्टर। जितने समय में ये मतलब सुबह से शाम तक कितना खेत जोत सकते हैं? हाथ से 2 बीघा जोत सकते हैं, और ट्रैक्टर सुबह से दोपहर तक कितना जोत सकता है? मतलब इसकी तुलना में बहुत ज्यादा, हल की तुलना में कल्टीवेटर से बहुत ज्यादा। तो काम अच्छा किससे होगा? फिर ट्रैक्टर से होगा। तो ये मॉडर्न तरीका हो गया, ये हमारा ट्रेडिशनली परंपरागत है, पुराना तरीका। दूसरा है अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, खाद का यूज करते थे। अब वो कौन सी खादें यूज करते थे? देखो, ये इन्होंने गड्ढा कर रखा है खेत में कहीं, और उसमें ये सब घूरा और गाय भैंस का गोबर इकट्ठा कर, ये सड़ जाएगा तो इसको खेत में फेंक देते थे। हालांकि ये जो हमारे ये ऑर्गेनिक खाद कही जाती है, बहुत अच्छी होती है। ये खेत को खराब नहीं करती है, हमारे खाद्य पदार्थों को जहरीला नहीं बनाती। लेकिन अब ये क्या, ये यूरिया छाप लिखा हुआ है, ये डीएपी वगैरह होती है, इनका यूज करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, तुरंत खेत को ताकत मिलती है। लेकिन जो फसलें होती हैं वो पॉइजनियस हो जाती है, जहरीली, वो हमें बहुत सी बीमारियां दे के जाती हैं। अगला है सोइंग द सीड्स, बीज को बोना। अब पहले बीज को कैसे बोते थे? देखो, बहुत से लोग लाइन से बैठे हैं, खेत में बीज हाथों से बो रहे हैं, मैनुअली यानी हाथ से बो रहे हैं। आज के आ गया, मशीनें आ गई, एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा है, इसमें ये देखो पेटी लगी हुई, इनमें आप बीज भर दीजिएगा, अपने आप खेत में ट्रैक्टर बो के चला आएगा। बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा खेत में बीज बो दिए जाएंगे। अगला है हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फसल को काटना। पहले कैसे काटते थे? आपको दिखाई दे रहा है, लोग बैठे हुए हैं खेत में और गेहूं हाथों से काट रहे हैं। आज की डेट में क्या है? देखो, मशीनें आ गई, एक आदमी मशीन चला रहा है और गेहूं काट काट के गिराता चला जा रहा है। कंपाइनें आ रही हैं, वो बहुत बहुत बड़े खेतों को बहुत थोड़े समय में काट के अलग कर देती हैं। दूसरा, ये तो होगी हार्वेस्टिंग, फसल को काटना। और अगला इसमें एक लास्ट है, फसल काटने के बाद ये क्रम से दिया गया, खेत को जोतना, फिर उसमें खाद पानी देना, बीज बोना, फिर फसल पक जाए उसको काटना, अब लास्ट में थ्रेशिंग करना, यानी उस फसल से बीज को अलग करना। तो पहले कैसे करते थे? देखिएगा, कई लोग हैं, और ये देखो कुछ ये चारपाई रखी हुई, उस पर मुट्ठा पकड़ पकड़ के पकी फसल के झाड़ते हैं, उसमें मारते हैं, तो गेहूं जो भी बीज होगा उसमें वो अलग हो जाएगा चोट खा के, और जो ये स्ट्रॉ यानी भूसा बचता है उसे वो अलग फेंक देंगे। तो ये हाथ से कर रही है, परंपरागत मेथड है, बहुत पुराना है। अब आज क्या करते हैं? देखो, ये थ्रेशर लगा हुआ है, थ्रेशिंग से थ्रेशर लगा करके बहुत बहुत ज्यादा पकी फसल भी हो और बहुत थोड़ी समय में काट करके हम उसको खत्म कर देते हैं, भूसा अलग हो जाता है और जो भी अनाज है वो अलग हो जाता है। तो इस चैप्टर में कंप्लीटली हमने आपको पढ़ा दिया, इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके से ये जो एकेडमिक कोर्स है एसएसटी का, वो आपको पढ़ने के लिए मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। अगले टॉपिक का इंतजार करिए, अगला चैप्टर क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।